गोयल जी, जियो फाइनेंस का शेयर नहीं ले पाएंगे, कॉल नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो फंडामेंटली है और चार्ट पे कोई पैटर्न दिखेगा नहीं। तो उस पर राय देना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ। गौरव जी, जियो फाइनेंस पे कोई राय है क्या आपकी? देखिए, अगर वो होगी तो अभी तो मैं शॉर्ट टर्म दे पाऊंगा। मैं अगर इतने कम टाइम फ्रेम के अंदर अगर आपको लंबे व्यू दूंगा तो मेरे एंड पे वो सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो इसमें पॉजिटिव है कि लिस्टिंग के बाद जो पहला इसने फॉल आया था वो 200 के आसपास में था। उसके बाद में फिर से एक फॉल जो आया है वो भी 200 के आसपास में है। जब तक ये 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, थिंग्स शुड बी फाइन। 200 के नीचे अगर क्लोज आती है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ओके, तो ये इस पर नज़र रखिएगा। और डिस्क्लोजर भी है कि फाइनेंशियल पर अगला सवाल निकल के आ रहा है। मैसूर की निर्मला जी अपना सवाल पूछ रही हैं। जियो फाइनेंशियल के 250 शेयर है, 218 की खरीद है। अब जानना चाह रही थी कि कुछ लंबा रुक सकती हैं, तो रुके या फिर निकल जाए? जी बिल्कुल, ये स्टॉक जो है हमने देखा है कि एक गिफ्ट की तरह आया था और काफी महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है अपने इन जोन्स पे। डेली फ्रेम में भी हम देखें तो एक रेंज में कामकाज कर रहा है। इसमें ज्यादा कुछ खास अपसाइड हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि मोमेंटम जो है वो इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे हैं तो हम बने रह सकते हैं। जो इसका रेंज का नीचे का सपोर्ट है वो है 220 के आसपास और 230 का एक अपसाइड है। तो इन लेवल्स पे कामकाज करने की संभावना रहेगी और इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए बने रह सकते हैं। आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहने की रिकमेंडेशन है। छोटी अवधि में 220 से 230 ये रेंज बनती हुई जियो फाइनेंशियल